जय हिंद दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेमंत ब्रजवासी क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, मैं आपको पहले के 2 वीडियोज़ में 10th क्लास हिंदी के 50 क्वेश्चंस करा चुका हूं और इसी श्रृंखला में आज हम तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो इस वीडियो में आपको 50 से ऊपर के प्रश्न हिंदी के कराने वाला हूँ और ये श्रृंखला मैंने 10th क्लास हिंदी स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए शुरू की है। अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ के माध्यम से। तो ये अब मेरा इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है हिंदी का और मैं आपको पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूँगा हिंदी और साथ ही साथ मैं आपको मैथ का भी सिलेबस कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आपको अभी तो केवल मैं हिंदी के वीडियोज़ दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले एक आध दिन में मैं मैथ का भी सिलेबस आपका स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप मेरी चैनल से अपनी 10th यूपी बोर्ड की तैयारी कर सकें अच्छे से। तो सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यानी 51वां क्वेश्चन, तो 2 वीडियो में पहले दे चुका हूं, आप उनको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, प्रकृति युग के 2 लेखकों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखो। तो प्रकृति युग के आपके 2 लेखक हो जाएंगे, एक तो सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचनाएं बीड़ा और पल्लव, और दूसरे लेखक हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी कुकुरमुत्ता, हम कहते हैं ना गाँव में कभी जब जैसे कुकुरमुत्ता की तरह या ऐसे वैसे हो रहा है कुछ, तो ये कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। ठीक है, याद रखना, हो जाएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 52, ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं तो मैंने इसको किया नहीं है। ये नाटक और एकांकी में अंतर, ये इतना ऑब्जेक्टिव में आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 53, 2 आत्मकथा लेखकों के नाम। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। 2 आत्मकथा लेखक आपके बाबू गुलाब राय, मेरी असफलता इनकी आत्मकथा है, और राजेंद्र प्रसाद, मेरी आत्मकथा इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आत्मकथा दोनों लेखक। क्वेश्चन नंबर अगला दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 54, ध्रुव स्वामिनी और राज्यश्री नाटकों के लेखक का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ देखिए, ध्रुव स्वामिनी और राज्यश्री, ये दोनों नाटक, यहाँ पूछा गया है नाटक लेखकों के नाम। यानी एक बात तो इसको आपको देखकर पता चल गई होगी कि ध्रुव स्वामिनी और राज्यश्री दोनों नाटक हैं जो कि जयशंकर प्रसाद के हैं। तो इनसे आप लिंक कर करके अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो ध्रुव स्वामिनी और राज्यश्री दोनों ही आपके जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55वां है, आज्ञा की किसी एक रचना का नाम लिखो। तो आंगन के पार द्वार और शेखर एक जीवनी, आज्ञा की दोनों रचनाएं, इन दोनों रचनाओं को आप याद कर लें। आज्ञा की भी रचना कभी जब पूछ लेता है बोर्ड में तो आप इसको लिख सकते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फटाफट से 56वां दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका, उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के कवि हैं। तो आपके नाटक और एकांकी, ये दोनों गद्य विधाओं में ये फेमस थे। विधाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन इन दोनों में ये फेमस थे, तो इसलिए मैंने ये दोनों लिख दी और आप भी इन दोनों को अच्छे से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 57वां है, प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो प्रसाद युग के मैंने एक नाटक का नाम लिख दिया है, जयशंकर प्रसाद। राज्यश्री और अजातशत्रु इनके नाटक हैं, देख लीजिए ना आप। ठीक है, अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 58वां है, क्या भूलूं क्या याद करूँ किस विधा की रचना है। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कैसे, देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूँ किस विधा की रचना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आत्मकथा विधा की रचना है और आत्मकथा विधा में मैंने आपकी सहायता के लिए 2 लेखक और लिख दिए हैं। आत्मकथा विधा की रचना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये हरिवंश राय जी इसके लेखक हैं, ये याद रखना है आपको। आत्मकथा विधा में हरिवंश राय बच्चन जी इसके लेखक हैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ। और हरिवंश राय बच्चन जी की एक और आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण फिर। तो ये दोनों इनकी फेमस आत्मकथाएँ। क्वेश्चन नंबर आपका 59वां है, आधुनिक हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो एक तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, और इसी अगर दूसरा भी अगर जानना है आपको तो आप बाबू गुलाब राय लिख सकते हैं। ठीक है, बाबू गुलाब राय, तो ये दोनों आपके आलोचना विधा के फेमस लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो। तो मोहन राकेश, इनकी रचना आपको बता देता हूँ मैं। मोहन राकेश की एक यात्रा साहित्य की रचना
तो आखिरी चट्टान इसको आप लिख सकते हैं, ये इनकी यात्रा व्रत है एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में है आपका, गोदान की लेखक का नाम लिखिए। तो गोदान आपको पता ही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। तो आप याद रखना कि अगर उपन्यास लेखक पूछता है आपको तो गोदान नाम बोलना है आपको और मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, राहुल सांस्कृत्यायन की किसी एक रचना का नाम लिखो। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए हैं आपकी सहायता के लिए, एक तो जीवन के लिए और एक सतमी के बच्चे। तो ये दोनों रचनाएं राहुल सांस्कृत्यायन की हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला दिखाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63, गद्य काव्य विधा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो गद्य काव्य विधा की जो विशेषताएं, वो गद्य काव्य में रस मचता और आपकी गद्य काव्य में भावात्मकता, ठीक है। तो ये दोनों आपकी गद्य काव्य विधा की रचनाएं विशेषता हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 64वां प्रश्न है, अपनी खबर संस्कृत के 4 अध्याय और आंधी के लेखक का नाम लिखो। यानी यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 आपको कृतियाँ पूछी हैं और इन तीनों के लेखक का नाम पूछा गया आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले का आपको अपनी खबर का जो कृति है उसके लेखक हैं पांडेयचंद शर्मा उग्र, और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। तो और आंधी आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद की एक फेमस कृति है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 65वां है, छायावादी युगीन गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखो। तो छायावादी युगीन गद्य की 2 विशेषताएं, नारी के प्रति आदर भाव और कल्पना की प्रधानता, ये दोनों छायावादी युग की विशेषता हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर अगला दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 66वां है, प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखो। तो गोदान, गबन और सेवा सदन। आपको पता ही होगा प्रेमचंद के ये बहुत फेमस उपन्यास हैं। तो गोदान, गबन, सेवा सदन हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला दिखाता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर आपका 67वां है, हिंदी साहित्य का विकास करने वाली 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो आपकी 2 पत्रिकाएं हो जाएंगी, एक तो हंस पत्रिका, इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद, और धर्मयुग, इसके लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। तो दोनों पत्रिकाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको भी आप अच्छे से याद कर लें, ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 68वां है, जयशंकर प्रसाद के 2 ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए। तो आपको पता ही होगा नाटकों में तो जयशंकर प्रसाद एकदम फेमस हैं, यानी सबके बाप कहे जाते हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती, इनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं ये तीनों, तो आप इनको भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम। तो महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों शुक्ल युग के जीवनी लेखक हो जाएंगे। अगर शुक्ल युग के पूछता है तो आप इन दोनों को लिख दें, वरना और भी अमृत राय हो गए, और भी बहुत सारे जीवनी लेखक हैं, बाबू गुलाब राय हो गए, उनको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 70वां, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर यानी शुक्लोत्तर युग के बाद के, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर नगेंद्र, ये दोनों आपके शुक्लोत्तर युग के बाद के आलोचक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 71वां, शुक्ल युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय, ये दोनों आपके हो जाएंगे शुक्ल युग के 2 प्रमुख आलोचक। क्वेश्चन नंबर अगला दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 71वां क्वेश्चन है आपका, शुक्ल युग की 2 पत्रिकाओं के नाम लिखो। तो कविता का भविष्य और अशोक के फूल, ये दोनों शुक्ल युग की फेमस पत्रिकाएं, दोनों की दोनों आप याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 72वां है, रेखा चित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक रचनाकार का नाम लिखिए। यानी आपको रेखा चित्र और संस्मरण दोनों विधाओं में एक फेमस कवि या लेखक का नाम लिखना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ संस्मरण में आपका हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, और रेखा चित्र में रामवृक्ष बेनीपुरी, दोनों ही में हो जाएगा, रेखा चित्र में भी और संस्मरण में भी। तो आपके लिए आसानी होगी याद करना। और आपको पूछता है संस्मरण या रेखा चित्र विधा का कोई लेखक, तो आप रामवृक्ष लिख सकते हैं बेनीपुरी को, ठीक है। गद्य गीत जीवनी आत्मकथा में से किसी एक विधा के लेखक का नाम लिखिए। तो गद्य गीत जीवनी आत्मकथा में से, यानी 1, 2 और 3 तीनों विधाओं में से किसी एक विधा के आपको लेखक का नाम लिखना है।
तो आपको मैंने जीवनी लिख दिया है, जीवनी विष्णु प्रभाकर, इनकी जीवनी है आवारा मसीहा, बहुत फेमस जीवनी है ये आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर जी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, रेखा चित्र और संस्मरण विधाओं में अंतर। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने ये किया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछा भी नहीं जाएगा, वैसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ये, तो पूछा नहीं जाएगा भाई यार, फिर क्यों करना है इसको है। तो आपकी क्वेश्चन नंबर है आपका 75 में, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, आत्मकथा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आत्मकथा की 2 विशेषताएं क्या होंगी? देखो, आत्मकथा क्या होती है कि कोई लेखक अगर किसी चीज़ को स्वयं अपने ऊपर लिखता है, तो स्वयं अपने ऊपर लिखेगा, तो ये तो एक विशेषता होगी इसकी। देखिए, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा गया स्वयं का ग्रंथ है, यानी लेखक जो है इस ग्रंथ को स्वयं अपने ऊपर ही लिखता है। तो एक तो इसकी ये विशेषता हो गई, और दूसरी विशेषता यहाँ पे, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के अनुभवों को बताता है, यानी वो अगर अपने ऊपर लिखेगा लेखक, तो भाई अपने ऊपर ही बताएगा ना, वो है थोड़ी कोई पड़ोसी के ऊपर जाके बता देगा, तो वो अपने ऊपर ही बता रहा है। तो ये दोनों विशेषताएं होगी इसकी, आसानी से लिख सकते हैं आप इसको। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखा गया स्वयं का इतिहास है, और आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के अनुभवों को बताता है, यानी जो उसने व्यतीत किया है अपना जीवन, उसके अनुभवों को बताता है। तो आज की वीडियो में बस 75 तक क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं। आने वाली चौथी वीडियो में आपको 75 से 100 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप अगर 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं इस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड पूरा सिलेबस को क्रम से कराने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को शेयर भी कर दें। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।